देखिए अध्याय 7, ठीक है। और ये इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। देखिए प्रश्नावली के सबसे पहले जो शब्द आ रहा है निर्देशांक। निर्देशांक, अब ये निर्देशांक होता क्या है वो समझो पहले तो। यानी हम कह सकते हैं इसको निर्देश प्लस अंक। निर्देश प्लस अंक। निर्देश का मतलब होता है आदेश, ठीक है। निर्देश का मतलब क्या होता है? आदेश। और अंक के है ना मैं कौन पे। निर्देश का मतलब क्या होता है? निर्देश का मतलब हो गया आदेश, और अंक का मतलब हो गया संख्या, ठीक है। मतलब आदेशित संख्या, आदेशित संख्या, ठीक है। यानी आदेश देने वाली संख्या। अब देखिए ज्यामिति के बाद में, ज्यामिति की चर्चा बाद में करते हैं, पहले निर्देशांकों के बारे में समझते हैं। अब निर्देशांक होता क्या है? निर्देश प्लस अंक, यानी निर्देश का मतलब हो गया आदेश और अंक का मतलब हो गया संख्या, यानी आदेशित करने वाली संख्या। अब आदेशित जैसे कैसे देखो, अब इसमें निर्देशांक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, एक तो x और एक y, ठीक है। ये 2 निर्देशांक हो गए। अब x निर्देशांक है, इसको हम बोल सकते हैं x अक्ष, और इसको बोल सकते हैं y अक्ष, ठीक है। एक बार इसको उतारो। देखिए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई निर्देशांक को क्या आवश्यकता क्यों पड़ी, निर्देशांकों की आवश्यकता, तो निर्देशांकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसी समतल पर, पीछे उतार दो, किसी समतल पर बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखो, यानी आपसे कोई इसमें प्रश्न पूछा जाए कि भाई निर्देशांकों की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये जैसे ये बोर्ड एक तरीके से समतल है। बोर्ड क्या है? समतल है। तो इस समतल पर अगर मैं कहूँ कि भाई ए बिंदु को दर्शाओ, तो ए यहाँ पर लिख तो दिया मैंने, लेकिन इसका कोई फिक्स मान नहीं है, ठीक है। अगर मान लो इसके साथ जैसे 6 4 6 4 इसके निर्देशांक हो गए, ये तो हो गया आपका x का मान और ये हो गया y का मान। अगर आपके पास ये दोनों निर्देशांक हैं तो आप इस बिंदु को आसानी से दर्शा सकते हो। जैसे कैसे देखो, ये एक चतुर्थांश हो गया, क्या हो गया? यहाँ पर ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। ये और ये हो गया आपका मूल बिंदु। अगर आपके पास अब 6 और 4 है ना, 6 और, अगर मैं आपको ऐसे कह दूँ भाई p बिंदु को दर्शाओ, p का कोई मान ही नहीं है, तो आप इसमें नहीं दर्शा सकते, नहीं दर्शा सकते ना। अगर मान लो p के साथ यहाँ पर कोई मान होता है, जैसे 8 4 है, तो 8 4 8 का मतलब x का मान और 4 का मतलब y का मान। तो 8 जैसे मान लो यहाँ पर है और 4 इसके सिद्ध में है, तो आप यहाँ पर दर्शा सकते हो, ठीक है। तो निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ती है किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके इसमें निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। अब बात करें कि भाई निर्देशांक कौन कौन से होते हैं, निर्देशांक कौन कौन से होते हैं। तो निर्देशांक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। निर्देशांक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा इसमें x निर्देशांक। कौन सा निर्देशांक? x निर्देशांक। और इस x निर्देशांक के उपनाम भी होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं उपनाम इसके। अगर हम इनके उपनामों की बात करें, इसको बोला जा सकता है x अक्ष। क्या बोला जा सकता है? x अक्ष। दूसरा भुजअक्ष और एक क्षैतिज अक्ष। क्षैतिज अक्ष, ठीक है।
ये हो गया एक्स निर्देशांक। अब देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट होता है जो कि प्रश्नों के बीच में पूछा जाता है, कि आपसे पूछ ले इसमें कि भाई एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक है, या फिर एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक। तो देखो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे एक्स और भाई एक्स की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, एक्स की। तो वहाँ पर एक्स का मान ही रहेगा, वाई का मान थोड़ी रहेगा। जैसे हमने कल भी इसमें चर्चा की थी कि जैसे मान लो आपके पास ये एक्स है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। हम बात करें केवल एक्स की, किसकी बात कर रहे हैं, तो वाई का कोई मतलब नहीं इसमें, यानी वाई का मान क्या हो जाएगा, जीरो, वाई का मान क्या हो जाएगा, जीरो। और इसी तरीके से अगर बात करें किसकी, वाई एक्स की, ठीक है, तो वाई का मान क्या हो जाएगा, वाई एक्स की बात करें ना, वाई की, कि वाई एक्स पर किसी बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ पर जीरो वाई, पहले कौन आएगा, एक्स, और फिर बाद में क्या आएगा, वाई आएगा, है ना। भाई बिंदु के कोई भी निर्देशांक लिखेंगे ना, तो पहले एक्स और फिर बाद में वाई आएगा, समझ आ रहा है। तो एक्स निर्देशांक हो गया, एक्स निर्देशांक के उपनाम एक्स अक्ष, भुज अक्ष और क्षैतिज अक्ष। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि भाई अगर भुज अक्ष का मान 5 है, ठीक है, तो उसकी दूरी पूछ लेता है। तो अगर आपकी नॉलेज में नहीं होगा कि भाई एक्स निर्देशांक को भुज अक्ष भी बोलते हैं, तो आप प्रश्न को क्या कर दोगे, गलत भी कर सकते हो। इसके बाद में इसका दूसरा होता है वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, ठीक है। तो वाई निर्देशांक में देखो इसके जो उपनाम होते हैं, उपनाम देखो वाई एक्स हो गया, ठीक है, अच्छा, कोटि एक्स, और एक हो जाएगा ऊर्ध्वाधर अक्ष, कौन सा अक्ष है, ऊर्ध्वाधर अक्ष। अब इसकी बात करें कि वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो वाई अक्ष पर जो एक बिंदु होता है, यानी हम यहाँ पर नोट के रूप में लिख सकते हैं, वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जीरो वाई, जीरो वाई, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम्पल के रूप में, भाई 6 जीरो कौन से एक्स पर स्थित है, 6 जीरो, तो ये 6 जीरो कौन से पर है, एक्स पर है, क्योंकि वाई का मान इसमें क्या हो गया, जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो। तो ये हो गया आपका एक्स अक्ष पर, कौन से अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, ठीक है, समझ आ गया। चलो इसको उतार, एक और देखो इसमें एक होता है मूल बिंदु, क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के, तो मूल बिंदु के जीरो हो जाते हैं, क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। देखिए दूरी सूत्र, अब दूरी सूत्र क्या होता है ये समझेंगे, प्रश्नावली यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसके 7.1 के क्वेश्चन, ठीक है। दूरी का मतलब होता है दो स्थान, यानी दो स्थानों के मध्य का गैप, ठीक है, वो क्या कहलाता है, दूरी। जैसे कि मान लो एक स्थान मेरे पास ए है और एक स्थान है बी, ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं यहाँ पर, तो ये बन गया ए बी, क्या बन गया, ए बी बन गया। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि भाई इसमें जो ए बिंदु है, तो ए के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स और ये वाई, ठीक है, इधर ये भी क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। लेकिन एक लाइन पर जो दो बिंदु होंगे उनके सेम निर्देशांक नहीं हो सकते ना। तो ये आया नंबर 1 पर, है ना, तो यहाँ पर इसको तो मान लेंगे x1 और इसको, और ये नंबर 2 पर है तो ये हो जाएगा x2 y2, ठीक। अब दूरी जो इसकी निकलेगी ए बी की दूरी, तो उसका सूत्र बन जाएगा आपके पास ए बी की दूरी बराबर रूट x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 ठीक है। अब देखो इसमें आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, भाई दूरी का जो कोड होता है, दूरी का कोड, इसमें दो में से क्या घटता है, एक घटता है, दो में से, यानी हमेशा आगे वाली, या देखो जरूरी नहीं है कि आप इसको x2 y2 मानो, x1 y1 भी मान सकते हैं,
इसको x2 y2 मान सकते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है हमेशा कि 2 में से क्या घटेगा, 1 घटेगा। 2 में से क्या घटेगा, 1। जैसे देखो ये 1 नंबर पर है और ये 2 नंबर पर। जैसे कि आपसे यहाँ पर पूछ लिया ए बी की दूरी निकालो, क्या निकालो, तो देखो ये तो हो गया 1 नंबर और ये हो गया 2 नंबर। यानी बी में से क्या घटाना आपको, 1 घटाना। बी में से क्या घटाना है, 1 घटाना है, ठीक है। तो देखो जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में ए के निर्देशांक आपको दिए होते 8 4 और बी के निर्देशांक दिए होते 3 और 6, ठीक है। तो देखो इसमें डायरेक्ट भी घटा सकते थे हम। ये हो गया आपका x1, ये x2 हो गया, ठीक है। तो इसमें से तो ये घट जाए, यानी 3 माइनस 8 हो गया, और इसमें से ये घट जाए 6 माइनस 4, और इनका होल स्क्वायर लगा के ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी ये क्या हो सकता है, दूरी निकल सकती है, ठीक है। तो ये सूत्र उतारो एक बार। देखिए समदूरस्थ होने की शर्त सेम दूरी वाला सूत्र ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग। कैसे, देखिए हम समदूरस्थ वाले सूत्र को 2 तरीके से बनाएंगे इसमें, ठीक है। 2 तरीके से कैसे, देखो समदूरस्थ का मतलब पहले समझो। समदूरस्थ होता क्या है, सम प्लस दूर और प्लस इस्त। सम का मतलब हो गया समान और दूर का मतलब दूरी, और ये हो गया स्थान, यानी समान दूरी के स्थान। समान दूरी के स्थान को हम बोलेंगे समदूरस्थ। यदि पर्सन में समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं, ऐसे लिख लो, समदूरस्थ हैं। एक तो ये शब्द आ जाए, या फिर बराबर दूरी, या फिर समान दूरी, समान दूरी। ऐसे शब्द आपको अगर देखने को मिल जाए, यदि पर्सन में समदूरस्थ हो लिखा हुआ मिल जाए, या फिर बराबर दूरी हो, या फिर समान दूरी हो, तो उस समय समदूरस्थ वाला सूत्र लगेगा। किसका लगेगा, समदूरस्थ का। तो अब देखो समदूरस्थ होता क्या है। जैसे कि मान लो आपके पास एक बिंदु तो है ए और एक बिंदु है बी, ये 2 बिंदु हैं, ठीक है। इन 2 बिंदुओं को एक तीसरा बिंदु आकर क्या कर रहा है, समान दूरी पर विभाजित कर रहा है, यानी समान भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो अब समझो, देखो इसमें ये 1 नंबर पर आया, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, x1 y1। ये नंबर 2 पर आया x2 और ये x1 y1। ये ध्यान रखना इसमें हमेशा, ठीक है। x1 y1 x2 x1, ठीक है। अब देखिए समदूरस्थ होने की शर्त के अनुसार इसको कैसे करेंगे, यानी समदूरस्थ होने की शर्त से, समदूरस्थ होने की शर्त। तो देखो ये क्या है, AP, यानी हम कर देंगे इधर AP का स्क्वायर बराबर PB का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया AP बराबर PB, या BP लिख दो, बात हो यही। अब देखिए A से लेकर P तक, A से लेकर P तक की दूरी निकालने में, तो देखो अब एक चीज़ समझना इसमें, ये जो दूरी का सूत्र था हमारे पास, इस पर क्या था, रूट था, क्या था, लेकिन रूट कब हटता है, रूट हट जाता है अगर वर्ग कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं। तो A से लेकर P तक की दूरी निकालेंगे, है ना। तो A से लेकर P तक की दूरी का सूत्र इसमें लिख दो। देखो A से P, तो यहाँ पर P का मान देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये किसकी दूरी हो गई, AP की। किसकी हो गई, अच्छा। इसके बाद में निकालेंगे PB की, किसकी निकालेंगे, अच्छा। इसके ऊपर रूट क्यों नहीं है, रूट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। क्या कर दिया, सेम ऐसे ही x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का, तो यहाँ से मान रखेंगे ना, तो ये प्रश्न आगे हल होगा, ठीक है। एक तरीका तो इसका ये बन गया। एक तरीका ये होता है कि आप अगर भाई समदूरस्थ होने की शर्त नहीं लगा रहे हो, ठीक है, कई बार प्रश्नों में डायरेक्ट दिया होता है ना, तो स्टूडेंट इसमें सीधा समझ जाता है भाई समदूरस्थ है तो समदूरस्थ वाला सूत्र लगा दो, है ना। लेकिन अगर आप मान लो कि मैं तो ऐसे नहीं करूँगा, तो मैं तो अलग तरीके से करना चाह रहा हूँ इसको, तो देखिए इसको दूसरा तरीका भी होता है इसका,
जैसे कि मान लो अभी हमने रेखाखंड लिया कौन सा, ए बी रेखाखंड लिया, ये P बिंदु आया था ना, इनको दो भागों में बांटने वाला, इसके निर्देशांक x1 y1, ये x2 y2, ये x1 y1, ठीक है। ए से लेकर P तक, ए से लेकर यानी एक रेखाखंड बन गया मेरे पास, ए से लेकर P तक बन गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका x1 y1 और ये x2 y2, और दूसरा रेखाखंड बन गया मेरे पास कौन सा, PB, तो ये x2 y2 और ये x1 y1। समझ आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर इसकी तुलना करो, देखो दो बिंदुओं से दूरी का सूत्र बनाया हमने, ये बनाया ना, तो आप इसका दूरी का सूत्र बना सकते हो, कैसे देखो, यानी AP की दूरी निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का बराबर, ये किसकी दूरी आ गई, AP की, किसकी आई, अब निकालो PB की, तो ये भी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का। अब देखो सेम का सेम ये का ये मान आ जाएगा, यानी रूट को रूट से कैंसिल कर देंगे, तुलनाएं करें ना बराबर में, तो हमारे पास मान आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का बराबर x2 माइनस x1 का और y2 माइनस y1 का। समझ आएगी नहीं है, देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें कर सकते हो। अगर पर्सन में आप डायरेक्ट इस तरीके से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों एक ही तरीके हैं, ठीक है। हाँ देखिए AB की दूरी अगर आपसे पूछ रहा है, इसमें A के निर्देशांक आपको दे दिया 6 3 और B के दे दिए 5 और 4। पहले तो इसको हम फॉर्मूले की सहायता से करते हैं, फिर हम इसका शॉर्टकट तरीका भी सीखते हैं। पहले AB की दूरी निकालते हैं, AB की दूरी। अब दूरी सूत्र देखिए, दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का y2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये एक नंबर पर, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2 हो गया, ठीक है। अब AB की दूरी इसमें निकाली जा रही है, तो देखो रूट x का मान कितना 5 माइनस x1 का इसका y2 का हो गया 4 माइनस 3 का, तो AB बराबर आपके पास इसमें मान आएगा, देखिए 5 में से 6 गया माइनस का 1 और इसका होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 3 गया 1 इसका होल स्क्वायर, तो AB बराबर हमारे पास जो इसमें मान आएगा, यानी 1 का वर्ग करेंगे 1 इसका 1, तो AB बराबर कितना हो गया यहाँ पर रूट 2, ठीक है, रूट 2 हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा अभी तो सूत्र की सहायता से। अगर मान लो आपको परीक्षा में कई बार सूत्र याद नहीं रहता है, नहीं रहता ना, तो अभी मैंने सूत्र इसमें बताया, कोड लगा लो इसका 2 माइनस 1 करना ना। अब देखिए यहाँ पर लिख लो, A का मान कितना 6 3 और B का कितना है 5 4। ये रेखाखंड बनाओ तो भी ठीक है, नहीं बनाओ तो भी ठीक है, क्योंकि ये हम अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई AB की दूरी तो निकालनी है, ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है ना, ये 1 नंबर पर और ये यानी पहले x का मान आता है फिर y का आता है, तो 2 में से 1 घटेगा ना, 5 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस इसका, तो AB की जो दूरी आएगी यहाँ पर वो कितनी आ जाएगी, देखो -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो AB बराबर कितना हो गया 1 प्लस, तो AB का मान कितना हो जाएगा रूट 2। आ गया समझ में, तो ऐसे निकल जाएगी इसमें दूरी, ठीक है। इसको उतारो एक बार, उदाहरण नंबर देखो एग्जाम्पल 1, इसमें क्या कह रहा है, क्या बिंदु 3 2 -2 -3 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। देखिए समझे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, जैसे हमारे पास मान लो ये त्रिभुज हो गया, और इसमें ये हो गया आपका A बिंदु, ये हो गया B और ये हो गया आपका C बिंदु, ठीक है। इसमें जो A का मान दे रखा है 3 2,
और ये दे रखा -2 -3 और सी का जो मान दे रखा है 2 3। अब इसमें ये पूछ रहा है कि ये त्रिभुज बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो समझिए। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें जैसे ये त्रिभुज दे रखा है, वैसे त्रिभुज हमने बनाया है 3 बिंदुओं से, वैसे दे नहीं रखा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी लगाएंगे, दूरी का सूत्र लगाएंगे ना। तो देखिए दूरी का सूत्र क्या होता है, आप चाहे यहाँ पर लिख लो पहले, दूरी का सूत्र। तो दूरी का सूत्र हो जाएगा इसमें √x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने रेखाखंड बन रहे हैं, 1 2 3। इन सभी क्या निकालनी हमें, सबसे पहले निकालते हैं ए बी की दूरी। किसकी, देखो सूत्र की तरफ देखना ही नहीं हमें, नहीं देखना ना। 1 नंबर, ये 2 नंबर। ठीक है, या फिर इसमें से इसको घटा लो या फिर इसमें से। तो पहले नंबर में से पहला नंबर घटेगा, बताओ 3 में से इसको घटा लेगा। देखो 3 माइनस, अभी माइनस का है ना, तो यहाँ पर रखेंगे किसका हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 में से कितना घटेगा, -3 घटेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ए बी की जो दूरी आएगी वो आ जाएगी आपके पास, ये कितना हो गया 5 और 5 का वर्ग 25 और ये भी 25। तो ए बी का जो मान आएगा वो आ जाएगा √50। ठीक है, पहला मान इसमें आ चुका है। ठीक है, दूसरा BC की दूरी, BC की तो देखो B 1 नंबर पर है और ये 2 नंबर पर है, तो 2 में से एक घटेगा ना। ये देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो 2 में से एक, यानी इसमें से, यानी 2 माइनस ये -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 होल स्क्वायर। 3 माइनस और ये माइनस का 3, तो यहाँ पर रखते हैं क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। तो BC की जो दूरी आएगी यहाँ पर 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। 3 और 3 6 और 6 का वर्ग। तो BC का जो मान आ गया वो आ गया √52। कितना आ गया, √52। ठीक है, अब बच गई कौन सी, AC बच गई। कौन सी बच गई, AC की दूरी। तो देखो ये 1 नंबर पर और ये 2 नंबर पर, 2 में से एक घटेगा ना, तो ये 2 है ना, तो 3 में से कितना घटेगा, 2। 3 माइनस 2 का प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर, देखो 3 में से 2 गया 1 और 1 का वर्ग, 2 में से 3 गया -1 और -1 का वर्ग होता है 1। तो AC बराबर क्या हो गया, √2। अब देखो इसमें समझो, चूंकि सबसे बड़ी भुजा BC है, BC बराबर AB प्लस AC, ये आ रहा है ना, ये आया ना। तो देखो इसमें जो BC का मान है वो तो कितना है, √52 और AB का जो मान है वो कितना है, √50 और इसका √2। ठीक है, तो यहाँ पर √52 बराबर √52 आ रहा है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, अतः हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा का योग शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर हो तो वहाँ त्रिभुज बनता है। तो पहली शर्त तो यहाँ पर सत्य होगी कि भाई त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। लेकिन अब देखो कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो देखिए चूंकि वैसे आपको नजर भी आ रहा होगा यहाँ पर कि अगर एक भुजा का योग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज बनता है उसमें, समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से।
तो पाइथागोरस प्रमेय से होते कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कर्ण है ना, कर्ण वो कितना है, √52 मान सकते हैं। √52 का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना, √50 मान सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा, √2। तो देखिए ये तो कितना हो गया 52 और इधर 50 + 2, तो 52 बराबर क्या आ रहा है, 52। तो हम कह सकते हैं अतः यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। आएगा नहीं समझ, आ गया, बता रहा हूँ। दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 और -4 4 एक वृत्त के शीर्ष हैं। देखिए सबसे पहले हम एक आकृति बना लेते हैं चतुर्भुज की। ये मान लो हमारे पास एक चतुर्भुज है, A B C D। इसमें जो A का मान दे रखा है वो दे रखा है 1 7, B का जो दे रखा है 4 2, C का -1 और D का जो मान दे रखा है इसमें -4 और 4। ठीक है, तो इसमें देखो वर्ग हमें दर्शाना है। क्या दर्शाना है भाई, ये वर्ग है या नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने त्रिभुज बनाया था ना, उसमें उसी तरीके से इसमें क्या करना, आपको दूरी निकालनी है। देखो तो दूरी का सूत्र सबसे पहले लिखेंगे, दूरी का तो दूरी का सूत्र इसमें हो जाएगा √x2 - x1 का y2 - y1 का। ठीक है, देखो अब कितनी रेखा बन गई यहाँ पर, एक रेखा 2 3 4, तो इन चारों की दूरी निकालेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी। ए बी की दूरी, ए बी की दूरी देखो ए बी यानी ए 1 नंबर पर और बी 2 नंबर पर। ए 1 नंबर पर है और बी कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। तो यहाँ पर देखो इसमें से ये घटेगा ना, इसमें से ये घट जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, इसमें यहाँ से घटाएंगे हम कितने में से, 4 में से 1, यानी 4 - 1 का प्लस 2 में से कितना घटेगा, 2 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ। तो अब देखो इधर आ जाएगा आपके पास मान, इसमें ए बी बराबर 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, 3 का और कितना हो गया 9, और 2 में से 5 गया, 2 में 7 गया -5, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो ए बी का मान कितना आ गया, √34। अच्छा, इसके बाद में हम निकालते हैं बी सी की दूरी, बी सी की दूरी। तो बी सी, बी 1 नंबर पर, ये सी कितने नंबर पर, तो इसमें से ये घटेगा ना, -1 और -4 प्लस -1 और -2 का, इसमें से ये घट रहा है ना। तो देखो बी सी बराबर -1 और -4 कितना, -5 हो गया, और -5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25, प्लस -1 और -3 कितना हो गया, -1 और -2 कितना हो गया, -3 हो गया, और -3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9। तो बी सी का मान कितना आ गया, √34। ठीक है, इसका मान आ गया 34। इसके बाद में कौन सा बच गया बताओ, सी डी की दूरी निकालेंगे। तो देखो सी कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, डी कितने पर है, तो यहाँ पर डी में से सी घटेगा ना, तो देखो -4 माइनस, ये माइनस का 1 है ना, तो प्लस का क्या हो जाएगा, अच्छा ये माइनस, ये प्लस का 4, ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1। तो सी डी बराबर आपके पास आ जाएगा इसमें -4 में से 1 गया 3, और 3 का और कितना हो गया 9, 4 और 1 5, 25। तो सी डी का मान कितना हो गया भाई 34, कितना हो गया √34। ठीक है, अच्छा अब बच गया आपका डी ए की दूरी। तो डी ए की दूरी निकालेंगे, तो देखो इसमें डी कितने नंबर पर, 1 पर, और ये कितने पर, तो 1 में से कितना घटेगा -4, 1 माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, प्लस 7 - 4।
तो डी ए का मान कितना आ गया देखो इसमें, ये 5 हो गया, 5 का कितना हो गया 25, और 7 में से 4 गया 3, 3 का कितना हो गया 9। तो डी ए का मान कितना गया, वही रूट, चारों भुजा बराबर आ रही है ना। अब इसके बाद में हमें निकालना है विकर्ण। क्या निकालना है इनका, विकर्णों की दूरी भी निकालनी है। ठीक है, तो हम विकर्ण सबसे पहले AC विकर्ण की दूरी निकाल लेंगे, यानी विकर्ण की दूरी, विकर्ण की दूरी। तो देखो एक विकर्ण है इसमें AC की दूरी बराबर A 1 नंबर पर और C 2 नंबर पर। तो यहाँ पर इसमें से घटेगा देखो -1 माइनस कितना आएगा, माइनस का इसका होल स्क्वायर प्लस -1 में से कितना घटेगा, तो -7 का होल स्क्वायर। तो AC का जो मान आ रहा है ना यहाँ पर देखो -1 और -1 कितना हो गया, माइनस का 2 हुआ, और -2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4, प्लस -1 और -7 कितना, -8 हो गया, और -8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64। तो AC का मान कितना आ गया, √68। ठीक है। अच्छा अब बच गया कौन सा, BD। क्या बच गया, BD की दूरी, BD की दूरी। तो देखो B कितने नंबर पर, 1 पर, और D कितने पर, 2 पर। तो देखो 2 में से 1 घटेगा ना, -4, -4 में से कितना घटेगा, -4, प्लस ये कितना, प्लस का 4 है ना, माइनस, और ये 2। BD बराबर 4 और 4 8, 8 का वर्ग हो गया 64, और 4 में से 2 गया, 2 बचा, और 2 का वर्ग कितना हो गया 4। तो BD का मान कितना आ गया, √68। अब समझो देखो इसमें, यहाँ तक कोई समस्या किसी को भी। अब देखिए चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर √34, ठीक है, और AC बराबर BD बराबर √68, ठीक है। तो यहाँ पर सभी भुजा बराबर और विकर्णों की दूरी बराबर, तो हम कह सकते हैं अतः ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। समझ आया कि नहीं आया, सभी को समझ आ गया होगा, उतार लो इसको भी।